हर रोज मतलब हर रोज हम अपराध की इतनी सारी खबरों से घिर जाते हैं, है ना। कुछ खबरें तो बड़ी अजीब होती हैं, कुछ छोटी मोटी, और कुछ तो सच में बहुत परेशान करने वाली होती हैं। तो सवाल ये है कि इन लगातार आती सुर्खियों का, इस पूरे शोर का मतलब कैसे निकाला जाए। आज हम यही करने वाले हैं। हम हाल की कुछ असली खबरों को लेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ हम पढ़ते हैं कि नए जीतों को लेकर एक मामूली सी बहस हुई और एक भाई ने दूसरे की जान ले ली। सोचिए जरा, बात कितनी छोटी सी थी और अंजाम कितना भयानक। फिर स्क्रॉल करते ही एक और खबर सामने आती है। गुवाहाटी में चोरों ने त्योहार के कपड़े पहनकर चोरियां की। मतलब मकसद तो वही पुराना था, चोरी, लेकिन तरीका एकदम फिल्मी। और फिर ये देखिए, दिल्ली में एक नकली सेंसोडाइन फैक्ट्री पकड़ी गई। सोचिए, एक भरोसेमंद ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। और फिर इन सब के बीच एक ऐसी खबर आती है जो सच में दिल दहला देती है। एक इतना बड़ा, इतना भयानक अपराध कि बाकी सब खबरें उसके सामने छोटी लगने लगती हैं। ये सब एक साथ देखना, सुनना दिमाग पर काफी भारी पड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है कि इन सब खबरों का मतलब क्या निकाला जाए, कैसे समझे हम इसे। क्या इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन है, कोई पैटर्न है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन अपराधों की जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जैसी बिल्कुल आम लगने वाली सिचुएशन से पैदा होते हैं। देखिए, इन कहानियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये कि ये अपराध सोचे समझे नहीं होते। ये तो बस गुस्से में, आवेश में अचानक हो जाते हैं। और शायद ये हमें ये भी बताता है कि हमारे समाज में तनाव और सब्र की कमी कैसे छोटी छोटी बातों को भी खतरनाक बना सकती है। जैसे वो उत्तर प्रदेश वाली खबर, सिर्फ नए जूतों को लेकर दो भाइयों में बहस हुई, एक मामूली सी बहस, और वो इतनी बढ़ गई कि एक की जान चली गई। कितना दुखद है। या फिर मुंबई की वो घटना ले लीजिए, सड़क पर जमा पानी किसी पर छिटक गया, बस इतनी सी बात पर बहस हुई और देखते ही देखते लाठियां और बेसबॉल बैट निकल आए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग भड़का सकती है। तो यहाँ एक साफ पैटर्न नजर आता है ना। एक छोटी सी बात से शुरू होती है, फिर वो गर्मा गर्म बहस में बदल जाती है, और फिर अचानक हिंसा। इन सभी कहानियों में दुख की बात यह है कि यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरह के अपराधों पर। ये वो अपराध हैं जिनमें पूरी प्लानिंग होती है, धोखा होता है और मकसद साफ होता है, पैसा या कोई और फायदा। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये अपराध अचानक गुस्से में नहीं किए जाते। नहीं, इनके पीछे होती है पूरी प्लानिंग, पूरा छल कपट, सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये कहानियां उस मानसिकता की हैं जहां लोग मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि वो नकली सेंसोडाइन फैक्ट्री, मकसद साफ था, मुनाफा कमाना, तरीका जालसाजी। या फिर गुवाहाटी के वो चोर जिन्होंने त्योहार के कपड़ों का इस्तेमाल किया भेष बदलने के लिए। और हैदराबाद में तो एक BMW पर रिमोट से बदलने वाली नंबर प्लेट लगा दी, सिर्फ पुलिस से बचने के लिए। इन सब में एक चीज कॉमन है, धोखा। अब हम बात करेंगे तीसरी और सबसे सबसे गंभीर कैटेगरी की। ये वो अपराध हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनका निशाना बनते हैं कमजोर लोग। हाँ, यहाँ हम उन क्रिमिनल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से प्लान किए जाते हैं और जिनका एक ही मकसद होता है, इंसानों का शोषण करना। 180 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन नाबालिगों की संख्या है जिनका महाराष्ट्र में एक शख्स ने यौन शोषण किया। और इस नंबर के पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा डरावनी है। लड़कियों को लव ट्रैप यानी प्यार के जाल में फंसाया गया और फिर उनका शोषण किया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक शिकारी का काम। 25,000 रुपए, ये एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये वो कीमत है जिस पर एक 16 साल की लड़की को बेच दिया गया था। ये एक छोटा सा आंकड़ा एक बहुत बड़ी और खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी जिंदगी की बोली लगाई जाती है। तो इन सब को देखने के बाद चलिए वापस बड़ी पिक्चर पर आते हैं और कोशिश करते हैं इन खबरों के पीछे की कहानी को समझने की। याद है, शुरू में हमें ये सारी खबरें कितनी बिखरी हुई और कंफ्यूजिंग लग रही थीं, लेकिन अब
अब हम इन्हें एक फ्रेमवर्क में रखकर देख सकते हैं। अब इन बिखरी हुई कहानियों में से कुछ मतलब निकलने लगा है। तो हमने मोटे तौर पर 3 तरह के पैटर्न देखे। पहले, रोजमर्रा के छोटे-मोटे झगड़े जो अचानक हिंसक हो जाते हैं। दूसरे, लालच और धोखे के लिए किए गए पूरी तरह से प्लान किए हुए अपराध। और तीसरे, सबसे खौफनाक, बड़े पैमाने पर होने वाले ऑर्गेनाइज्ड और शोषण करने वाले अपराध। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जो खबरें हम देखते हैं वो हमें अपराध की असली तस्वीर दिखाती हैं, या सिर्फ वो कहानियां जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं? सोचने वाली बात है ना?